और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। बड़ी खबर है, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ और भाजपा सपा समर्थकों में नोकझोंक हो गई। इनवैलिड मतपत्र को लेकर भाजपा सपा एजेंट आपस में भिड़ गए थे। तो बड़ी खबर गोरखपुर फैजाबाद खंड से स्नातक चुनाव को लेकर है। काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हो गया, भाजपा सपा समर्थकों में नोकझोंक हुई है। तो 5 सीटों पर मतगणना चल रही है, रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन गोरखपुर फैजाबाद खंड में जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, उसकी शुरुआत विवाद के साथ हुई और भाजपा सपा समर्थक आपस में भिड़ गए। तो कुल मिलाकर मामला यह था कि इनवैलिड मतपत्र को लेकर भाजपा सपा एजेंट आपस में भिड़ गए। जो प्रत्याशी हैं करुणा शंकर, वो भी पहुंचे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है। करुणाकांत मौर्य सपा से प्रत्याशी हैं, वहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से हैं और अभी फिलहाल अपडेट यह है कि यहां पर 540 मत से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर, एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में अब तक 4 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, वहीं 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं, यानी कि निर्दलीय सपा का खाता खुलता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास के मुद्दे पर सपा और भाजपा में तकरार बढ़ गई है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए शूद्र सियासत को हवा दे दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में धर्म की आड़ में शूद्र समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से किया था, वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज को की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गांधी जी को इंडियंस आर डॉग कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था और उस अपमान से गांधी जी को जो सदमा हुआ था, जो दिल में दर्द हुआ था। साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रुख पर कायम हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक रामचरितमानस पर उनके विवादित बयान को निजी बयान बताने वाले सपा नेता समर्थन में उतर आए हैं। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साधन का कहना है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपत्तिजनक है। 2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के सुरुख को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव के हार से जोड़ दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हार गए हैं, वो विचलित हो गए हैं, तो चर्चा में आने के लिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। बीते 10 दिनों में रामचरितमानस पर विवाद जारी है और आपाई बयानों से लगता नहीं कि विवाद थमने वाला है। बड़ी खबर, कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट की मतगणना के बीच से आ रही है। पहले राउंड की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बीजेपी ने हंगामा कर दिया है। बीजेपी समर्थक काउंटिंग हॉल में हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी वहां पर चल रही है कि तानाशाही नहीं चलेगी। महामंत्री शिवराम सिंह हंगामा कर रहे हैं, बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं। मंडलायुक्त और चुनाव के आरओ डॉक्टर राजशेखर बीजेपी समर्थकों को समझाने में लगे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर चंदेल को पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी पर बढ़त मिली है, तो हंगामा यहां पर चल रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है कानपुर शिक्षक एमएलसी से, जहां पर सीट की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया है। पहले राउंड की मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाकर बीजेपी समर्थकों ने हंगामा काट दिया है। इनका कहना है कि मतगणना जो हो रही है उसमें गड़बड़ी है। रतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, क्या है ये पूरा मामला, किस बात को लेकर बवाल हो रहा है? देखिए, पहले राउंड की जो मतगणना चल रही है, उस मतगणना के तहत गड़बड़ी की आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो एजेंट थे अंदर, उन्होंने एक मतपत्र पर 1 नंबर जो प्रथम वरीयता होती है उसको लिखने के लिए ऑब्जेक्शन लगाया। उनका यह कहना है कि पहले जो काउंटिंग हुई है, ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को या ये कहें जो मतपत्र थे उनको वेरीफाई करके आगे बढ़ा दिया गया और उनके विपक्षियों को उसमें जो मतपत्र हैं और जो वोट हैं उनके खाते में गिन लिए गए। लेकिन जब बीजेपी की बारी आई तो उसको वैलिड नहीं माना जा रहा है। इस बात को लेकर के हंगामा किया गया और हंगामा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो बीजेपी के एजेंट है वो हॉल के अंदर बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। तानाशाही नहीं चलेगी और इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, नारेबाजी हो रही है। नजरें बनाए रखिएगा रतीश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में गणेश जोशी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने बयान पर कायम हैं।
गांधी परिवार को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस गणेश जोशी की घेराबंदी में जुट गई है, तो वहीं गणेश जोशी अपने बयान पर अभी भी कायम है। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में गणेश जोशी ने कहा कि जो बयान में बात कही थी वो सही है। हादसा था। अब या तो इनको इतिहास का नहीं पता, उन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा कि शहादत बलिदान किन लोगों ने की, और आज मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैंने कोई गलत नहीं कहा। गणेश जोशी के बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में कई जगह कड़ा विरोध किया गया। हालांकि गणेश जोशी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि मैं गांधी परिवार का सम्मान करता हूं। अब तो तुलना कर लें, यहीं पे छोड़ देता हूं, आप इन लोगों से तुलना कर लें कि बलिदान क्या होता है, मैंने कहा, और दुर्घटना क्या है। गणेश जोशी के शहादत वाले बयान पर कांग्रेस में उबाल है और कांग्रेस लगातार माफी मांगने की मांग कर रही है। गणेश जोशी जी जो सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, उससे उनकी मानसिकता और उनके बौद्धिक स्तर का पता चलता है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लाइन नंबर 8 और 12 में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। ये उसी हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जिसकी अवैध अतिक्रमण की लड़ाई देश ने देखी। बनभूलपुरा में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण को गिराया है। ये कार्रवाई बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में हुई, जहां 2 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण करता थे, उनके द्वारा 2 दिन का समय मांगा था, वो कल पूरा हो चुका था। ध्वस्त करने में वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए पुलिस प्रशासन, जिला विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम आज कार्रवाई कर रही है और ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी है। दरअसल हाल ही में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहाँ छापा मारा था। अवैध निर्माण रोकने पहुंची टीम भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम के साथ अभद्रता करने वाले 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अब प्रशासन दल बल के साथ भारी एक्शन लिया है। आज अब इन लोगों ने इसको ध्वस्त खुद नहीं किया है, तो चूंकि सरकारी भूमि है और इसलिए इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ की जा रही है। बनभूलपुरा में अतिक्रमण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में अवैध निर्माण अभी भी रुक नहीं रहा है। गंगा स्नान के लिए पहुंचे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर से घातक बीमारी होने की बात कह डाली। सच में साक्ष्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग और ये उनको भारत में रहने का। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने पर जोर दिया। संगम नगरी प्रयागराज की धरती ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछाला। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। हालांकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ किया कि वो राजनेता नहीं है और न ही वो मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। माघ मेले में करीब 1.5 घंटे तक रुकने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री शीतला धाम के लिए रवाना हो गए। बागेश्वर बाबा को जिस तरह से संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से सनातन धर्मियों ने खुलकर उनका समर्थन किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इरफान सोलंकी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेशी मूल के नागरिक मामले में इरफान सोलंकी को 30 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मामले में पेशी हुई। इरफान सोलंकी आगजनी फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी नागरिकों को संरक्षण के मामले में आरोपित है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को पुलिस रिमांड पर भेजा है। 3 अलग अलग मामलों में इरफान सोलंकी को रिमांड दी है। इरफान सोलंकी ने 3 मामलों में सरेंडर किया है। नसीम, आरिफ, विमल कुमार और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में सरेंडर किया है। बांग्लादेशी मूल के मामले में अब 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बांग्लादेशी वाले मामले में इरफान सोलंकी का फर्स्ट रिमांड था, वो आज हो गया है, उसमें डेट 13 फरवरी हो गई है। तारीख पे अब जो न्यायालय से हुआ है वो पता चलेगा और उसके बाद आज सिर्फ घर वालों से मुलाकात हुई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नसीर फातिमा की तहरीर पर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और आगजनी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विधायक के घर पहुंची तो वो फरार हो गए। इसके बाद विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 7 और मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय लड़कियां घर लौट आई हैं, जिनका भारत में जोरदार स्वागत किया गया।
भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज पार्श्वी चोपड़ा का उनके घर ग्रेटर नोएडा में जोरदार स्वागत किया गया। वर्ल्ड कप में पार्श्वी चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। प्रयागराज की बेटी फलक नाज का भी उनके घर पर शानदार स्वागत किया गया। यह अलग बात है कि फलक इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं खेल पाई, लेकिन प्रयागराज ने उनके स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछा दी। गाजियाबाद से टीम इंडिया की ओपनर शिखा का भी उनके शहर में भव्य स्वागत किया गया और उनके लिए अटौर नगला गांव में रोड शो निकाला गया। फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम यादव के लिए गांव में लोग ढोल नगाड़े और हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे और उनके लिए लोगों ने जीत का जश्न मनाते हुए शानदार काफिला निकाला। तो वर्ल्ड क्रिकेट के सीने पर अपनी छाप छोड़ने वाली दिल्ली की क्रिकेटर श्वेता सहरावत के लिए दिल्ली वालों ने जोरदार जश्न मनाया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन श्वेता के बल्ले से ही निकले हैं। उन्होंने भी अपनी सफलता को डांस कर सेलिब्रेट किया। नेपाल के गंडकी नदी से शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच चुकी है। शालिग्राम शिला को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। अयोध्या धाम में शालिग्राम शिला का भव्य स्वागत किया गया। नेपाल के काली गंडकी नदी से लाई गई 2 विशाल शिलाएं रामलला की मूर्ति के लिए समर्पित की गई हैं। ये 2 विशाल शिलाखंड बुधवार को शाम ही नेपाल से रामसेवकपुरम पहुंचा दिए गए थे। इन्हें विधि विधान पूर्वक नेपाल स्थित प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पण पत्र के माध्यम से भेंट की। हम बड़े हो गए, बाल दाढ़ी पक गया, छोटा शिशु को बाल दाढ़ी नहीं रहता है, तो बड़े छोटे शरीर से थोड़े होता है, उनके अंदर जो गुण और धर्म है उससे होता है। इससे पहले शिला का 51 वैदिक आचार्यों ने विधि विधान से पूजन किया। हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्रेन के माध्यम से शिला को रामसेवकपुरम में गाड़ी से उतार कर रखा गया। नेपाल की काली गंडकी नदी से पत्थर निकाले गए हैं। वहां अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिला को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। ये यात्रा बिहार के रास्ते यूपी के कुशीनगर और गोरखपुर से होते हुए बुधवार को अयोध्या पहुंची है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा किया गया। पूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भी सीएम योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी के बयान के बाद रामचरितमानस विवाद को तूल दे रही सपा पर भाजपा पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हो गई है और सपा को मुद्दा विहीन पार्टी बता रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए और समाज में विघटन करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का ये एक कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पूरे विपक्ष का। मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां एक और सपा रामचरितमानस के बहाने पिछड़े और दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटी है, तो भाजपा की कोशिश सपा को विकास विरोधी पार्टी के खांचे में फिट करने की है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने सपा पर हमला किया तो सपा ने विकास के बहाने योगी सरकार को निशाना बना लिया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते हैं और लगातार विवाद करते रहते हैं। सपा नेता उदयवीर सिंह का ये बयान सीएम योगी के रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास की धुरी पर सपा को घेरने के जवाब में आया है। अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उदयवीर सिंह ने कहा, आज लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हुआ है। वो कर कहाँ रही है सरकार, बताए ना कौन सा काम कर रहे हैं। खाली ये चिल्लाते रहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। जाहिर है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद शूद्र वाली सियासत से निकलकर अब सूबे के विकास तक आ गया है, जिससे लेकर सपा और भाजपा में ठन गई है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वक्त करीब आएगा, सूबे में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। चलिए देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बजट पेश होने के दूसरे दिन ठीक 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा शोर शराबे से गूंजने लगा।
ये सब ऐसे समय हुआ जब अफ्रीकी देश जाम्बिया से आए विदेशी मेहमान संसद में बैठे थे, जो लोकसभा की कार्रवाई देखने आए थे। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला सदन में आए, सदस्यों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। स्पीकर ने तुरंत अपने और माननीय सदस्यों की तरफ से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के स्पीकर नेली डेप्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। विशेष दीर्घा में बैठे जाम्बिया से आए प्रतिनिधि मंडल ने स्पीकर का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीट पर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और भारतीय संसद के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त किया। संसद में मौजूद भारतीय सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया, लेकिन इसके बाद जैसे ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल की घोषणा कर दी, फिर क्या था, विपक्षी सदस्य शोर मचाने लगे। बिना तथ्यों के कोई बात। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से शांति की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। 3-4 मिनट में ही बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जाम्बिया से आए सांसद जो हमसे सीखने समझने आए थे, उन्होंने जो देखा उसकी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।